हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में एक स्पेशल मैजिक मेथड जो कि है आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये मैजिक मेथड होता क्या है, कैसे वर्क करता है, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा मैजिक मेथड्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन से ऑपरेटर का कौन सा मैजिक मेथड है। ठीक है, तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो रेफर कर लेना, उसके बाद इस पे आना, वरना नहीं समझ में आएगा। इंपोर्टेंस ऑफ str मैजिक मेथड। अब नाम से पढ़ के आपको क्या लगता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये नाम पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये किस चीज का मैजिक मेथड होगा? स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग, हाँ, स्ट्रिंग का ये मैजिक मेथड है। इन शॉर्ट, जब जब हम स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे तब तब ये मैजिक मेथड आपका कॉल होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। ठीक है, आ जाते हैं आइडियली पे, इसको हटाते हैं पुराने एग्जाम्पल को। अब देखो, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट डेफ, एक कंस्ट्रक्टर है आपका। आप लोग भी बार बार इसको प्रैक्टिस किया करो, बार बार टाइप किया करो। ठीक है, अगर उसी में एडिटिंग कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सारा पुराना हटा के मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही किया करो कि पूरी क्लास आप दोबारा से खुद से टाइप करो, तभी आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी होगी, वरना उसी में एडिट करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, तो नेम, रोल नंबर और एक और ले लेते हैं मार्क्स। तो मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर 3 आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो प्लीज़ उसकी वीडियो देख लेना, वरना नहीं समझ में आएगा। सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स, ये सिंपल सी क्लास है, समझ में आई? इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1। ठीक है, S1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट। अब यहाँ क्या पास करना है मेरे को, कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। ठीक है, नेम पुष्पा, कोमा डाल के इसका रोल नंबर मान लो 101, इसके मार्क्स आए हैं 40। ठीक है, अब मैं करता हूं प्रिंट ऑफ S1। अब बताओ क्या आएगा? तीनों कैसे आएगी? की वैल्यू पेयर में आएंगे, प्रिंट मतलब कैसे, किस वे में आएंगे? चलो, इसको अगर मैं रन करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि ये आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इट इज लोकेटेड एट सो एंड सो एड्रेस। ये इसकी मेमोरी का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये आपका मेमोरी का एड्रेस आ रहा है कुछ जिस तरीके से कि ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। मेन क्या है? मेन आपकी फाइल का नाम होता है इंटरनली, जो फाइल को आप रन कर रहे हो उसी फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन होता है। ठीक है, तो ये आ रहा है, बट ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये डिटेल चाहिए। तो क्या करें बताओ? सर, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख के फिर अपने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिख दे तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, बट मुझे वैसे नहीं करना, मुझे ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कराना है और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा तीनों डिटेल आनी चाहिए। स्ट्रिंग फंक्शन से कर सकते हैं सर, फिर मैजिक मेथड स्ट्रिंग फंक्शन। हाँ, मैजिक मेथड। अब यहाँ पे रोल आ जाता है आपका मैजिक मेथड्स का। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मैजिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है str सेल्फ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बॉडी प्रोवाइड करनी है। बॉडी में क्या प्रोवाइड कर सकता हूं? मुझे तीनों के नाम प्रिंट कराने हैं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, जो कि आपका ऑब्जेक्ट S1 का ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट कराया। तो S1 का जैसे ही आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हो, इंटरनली आपका मैजिक मेथड कॉल हो रहा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसके अंदर आपको बॉडी प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल ये प्रिंट करा के दिखा देता हूं कि ये आपका मैजिक मेथड कॉल हो रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपल रिटर्न करा देता हूं मैजिक मेथड एग्जीक्यूटेड। अगर ये प्रिंट हो गया दैट मीन्स ये मेथड मेरा कॉल हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो देखो, जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये आपका आ गया मैजिक मेथड एग्जीक्यूटेड। मतलब कि मैं जैसे ही S1 को प्रिंट में ले रहा हूं, मेरा मैजिक मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। अगर मान लो इसको मैं कमेंट कर दूं, बताओ, इसको कमेंट कर देंगे तो मैजिक मेथड होगा कि रन के नहीं होगा?
चलो मैं ये प्रिंट भी करा देता हूँ, मैंने प्रिंट करा दिया, ये कुछ भी प्रिंट करा दिया। चलो अब बताओ मैजिक मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा? कॉल होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ढिंचक ढिंचक जो भी लिखा है। बताओ कॉल होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा? गलत जवाब। क्यों होगा? मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। तो सर जैसे आपने अभी बोला मैजिक मेथड को हम कंस्ट्रक्टर की तरह समझ सकते हैं। हाँ, बट कंस्ट्रक्टर आपका कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। मैजिक मेथड कब कॉल होगा? जब उसके स्पेसिफिक चीजों को आप दोगे। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप प्रिंट कराओगे या कुछ भी एक्सेस करोगे तो आपका एग्जीक्यूट होगा। ऐड कब कॉल होगा? जब प्लस ऑपरेटर को आप यूज करोगे। अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज ही नहीं करोगे तो कहां से कॉल होगा? सिंपल। ठीक है, तो ये आपका इस केस में नहीं होगा। तो ये आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप किसी भी चीज को प्रिंट कराओगे स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मुझे इस मैजिक मेथड के अंदर इंप्लीमेंटेशन देनी है। सिंपल, रिटर्न, एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न कराना है। जैसे कि मान लो मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कराना है आउटपुट के नाम से। तो अब मुझे स्ट्रिंग बनाना है कि मेरा नेम ये है, मेरा मार्क्स ये है, मेरा रोल नंबर ये है। तो कैसे करेंगे? एक स्ट्रिंग बना लो सिंपल। पहले एफ स्ट्रिंग लगा लेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि नेम मेरा इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम। नेम मेरा ये है, कोमा डाल के रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल नंबर है। उसके बाद कोमा डाल के मार्क्स इक्वल टू सेल्फ डॉट मार्क्स। आप इस लाइन में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की वीडियो नहीं देखी होगी। फिर ये एफ स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है, कि कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। सर इसको हम रिटर्न के अंदर नहीं ले सकते? डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट मैंने सिंपल रखने के लिए मैंने एक अलग वेरिएबल में ले लिया और अलग वेरिएबल को फिर मैं रिटर्न करा रहा हूँ। आउट को मैंने अलग वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करा दिया। रिटर्न के साथ ही पूरी। हाँ, ये एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैजिक मेथड जो है ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अब जैसे इसको रन करेंगे तो बताओ क्या आएगा? तीनों आ जाएंगे। पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग का मैजिक मेथड, जो कि आपको पता लग गया कब कॉल होता है और इसकी बॉडी आप कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हो। सो इन शॉर्ट, इफ वी वांट सम मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स, या किसी और के लिए भी आप कर सकते हो। जो एग्जांपल मैंने दिया वो ऑब्जेक्ट्स का था, कि अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पे कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन आए, वैसे नहीं आए कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, इट इज लोकेटेड एट सो एंड सो एड्रेस। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी फंक्शनैलिटी चाहिए, अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इस मैजिक मेथड के अंदर, जो कि है आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर। जैसे हमने इससे पहले वाला कोड देखा था, वो बुक वाला जो था, तो उसमें हम वो ऐड करा रहे थे, तो उस केस में भी ऐसे ही लेना पड़ेगा स्ट्रिंग्स में ही str का यूज करके? नहीं, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग में देखो, ये मैजिक मेथड कब कॉल होता है? जब स्ट्रिंग रिलेटेड आप ऑपरेशन करते हो। मतलब कि आपको रिटर्न भी स्ट्रिंग में ही कराना पड़ेगा, आप कोई और डेटा टाइप को रिटर्न नहीं करा सकते इस केस में। ठीक है, और ऐड में आपको एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराना है। ठीक है, तो ये चीज है कि जो आप रिटर्न करा रहे हो वो उसके कोरेस्पोंडेंट मेथड से रिलेट करना चाहिए। ऐड का करा रहे हो तो ऑब्वियसली नंबर होंगे ऐड, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराओ। या स्ट्रिंग से रिलेटेड आप मैजिक मेथड लगा रहे हो तो स्ट्रिंग रिलेटेड आपको वैल्यू को रिटर्न कराना है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे 10,000 रिटर्न करूं, तो बताओ इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? एरर। क्या एरर आया? क्योंकि स्ट्रिंग जो है आप इसको नॉन स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करा रहे हो, जो कि है आपका इंट, बट ये आप नहीं करा सकते। स्ट्रिंग का मैजिक मेथड है तो कंपलसरी वी शुड रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू। दोबारा बताऊं, देखो ये आपका स्ट्रिंग का मैजिक मेथड है। अब ये स्ट्रिंग का मैजिक मेथड है तो ऑब्वियसली जो आप रिटर्न करा रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इंटीजर, फ्लोट या किसी और में नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं 10,000 को स्ट्रिंग में रख दूं, अब आ जाएगा ये सही। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो देखो अब आ जाएगा 10,000। अब ये स्ट्रिंग का 10,000 है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो कहने का वही मतलब था कि मेरे को स्ट्रिंग में ही रिटर्न कराना है। अगर मैं कुछ और रिटर्न कराऊंगा तो वो मेरे को एरर देगा
ठीक है, जो कि आपको अभी अभी देखने को मिला था, है? टाइप वही होना चाहिए। हाँ, डेटा टाइप आपका वही होना चाहिए। सेम जावा में आपका सेम एक मैजिक मेथड है, मैजिक मेथड तो नहीं कह सकते, कह भी सकते हो, बट उसका नाम जो वो है टू स्ट्रिंग। कैसे वो करेंगे? सेम वे में जो आप अंडरस्कोर str लगा रहे हो पाइथन में, सेम काम जावा में करता है टू स्ट्रिंग नाम से। टू स्ट्रिंग का मेथड आपका सेम काम करता है, तो अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हो तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका मैजिक मेथड का एक छोटा सा मेथड, जो कि आपका अंडरस्कोर str, जो कि मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट है तो आपको बता देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं टू स्ट्रिंग अगर जावा में है तो पाइथन में क्या है। अगर आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि भाई मुझे जावा भी आती है पाइथन भी आती है, तो कंपैरिजन के क्वेश्चन बनेंगे, जावा में क्या होता है पाइथन में क्या होता है, जावा में मेथड ओवरलोडिंग एप्लीकेबल है क्या पाइथन में है या नहीं है, क्वेश्चन बनता है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जो सब्सक्राइब मार लेना, आगे और भी वीडियोस ऊप्स की आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।